Good morning, my friends. Once again on my YouTube channel, Just Do It. My name is Mantu Singh, and today I will teach you article. आज मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ ए एन और द का प्रयोग। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ यूज ऑफ ए एन और द। तो ये काफी इजी चैप्टर है और क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 में पूछा जाता है। 10 में नहीं पूछा जाता है, 12 में नहीं पूछा जाता है। तो ये 10 के लिए बिल्कुल नहीं है और 12 के लिए भी नहीं है। ऐसे आप नॉलेज के तौर पे इसे आप सीख सकते हैं, ये आपको काम ही देने वाला है। स्पोकन में भी काम देगा और रिटर्न में भी आपको काम देगा। तो आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ए एन का प्रयोग। ए का भी मतलब एक होता है और एन का भी मतलब एक होता है। तो जब कभी आपको एक दिखाई दे हिंदी में, दोनों में से एक लगाइएगा, दोनों मत लगाइएगा। कब क्या लगाना है, कैसे लगाना है, देखिए। ए का प्रयोग कब करेंगे? जब उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आता है, उच्चारण के आधार पर जब उसको हम पढ़ेंगे तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? क से और ज्ञ के बीच में होना चाहिए, तो उसमें ए लगाएंगे, ठीक है ना। और एन का प्रयोग कब करेंगे? अ से अंग के बीच में जब कोई अक्षर आएगा तब हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीवीआई मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ए एन का प्रयोग करेंगे तो ये तीनों पॉइंट, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट आपको देखना है, याद रखना है। पहला पॉइंट है सिंगुलर। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, कोई एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो, लेकिन एक ही होना चाहिए। दूसरा क्या है? काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके। तीसरा क्या है? नाउन यानी कि संज्ञा। तो ये तीनों पॉइंट होना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग होगा। यदि इनमें से कुछ भी एक भी छूट गया, एक भी, मान लीजिए कि सिंगुलर है, गिन सकते हैं और एक वचन में है, लेकिन वो नाउन नहीं है, तो ए एन का प्रयोग वहां नहीं होगा। और मान लीजिए वो सिंगुलर है, नाउन है, लेकिन वो गिन नहीं सकते हैं, तो भी प्रयोग नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट मैच करना चाहिए, तभी ए एन का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखिएगा ये पॉइंट। जैसा कि आप पहले उदाहरण में देख सकते हैं, ही इज डैश इंजीनियर। इंजीनियर यहाँ पर कितने हैं? एक ही इंजीनियर है। इंजीनियर को हम गिन भी सकते हैं, और इंजीनियर एक नाउन है, एक संज्ञा भी है, कॉमन नाउन है ये, ठीक है ना। तो इंजीनियर की यदि आप पहला अक्षर देखें, पहला लेटर देखें, तो क्या आता है? ई। और साउंड भी क्या आ रहा है? ई। ई मीन्स व्हाट? इंजीनियर। ये साउंड आ रहा है अंग से, अ से अंग तक, ठीक है ना। तो इसके आधार पे यहाँ पर क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए, क्योंकि पहला साउंड का जो अक्षर है वो ई से आ रहा है, और ई इसमें आता है, ना कि इसमें आता है, ठीक है ना। तो पहला में आपका एन हो गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, यू आर डैश स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट को आप लिख के देखिएगा, ठीक है ना। बोलने से बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि स्टूडेंट में पहला अक्षर जो होगा हिंदी में ई होगा। नहीं, वो गलत है, उसको लिख के देखिए। आप लोगों ने पहले भी कई बार लिखा होगा, ठीक है ना। तो उसको लिख के देखिएगा, वो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ही है, स्टूडेंट गिन सकते हैं, स्टूडेंट नाउन भी है। और जो इसका पहला लेटर है, पहला अक्षर है, वो स है। और स किस में आता है? इसमें आता है, क से ज्ञ तक के बीच में, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तीसरा उदाहरण है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। याद रखिए, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनका पहला अक्षर जो है वो वॉवेल है, ठीक है ना। और बहुत बच्चों ने पढ़ लिया है कि जब पहला अक्षर वॉयल होगा तो हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साउंड मैंने इसमें साउंड, उसको आप पढ़ करके देखिए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसका जो पहला अक्षर, पहला लेटर है, वो क्या? य है। और यह आपका इसमें आता है, ना कि इसमें आता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से क्या हो? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक ही प्रोफेसर है, प्रोफेसर को गिना जाता है, संज्ञा भी है, तीनों क्वालिटी मैच कर गया, ठीक है ना। और इसका पहला अक्षर यह होने की वजह से ए का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ही इज डैश इंटेलिजेंट। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें क्रॉस मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए देखते हैं। हम बोले थे ना आपको, ये तीनों क्वालिटी मैच करिएगा। इंटेलिजेंट, क्या ये एक है? इंटेलिजेंट को गिना नहीं जाता, तो 1 2 3 का तो सवाल ही नहीं होता है। जब गिना नहीं जाता तो वो काउंटेबल कैसे हो सकता है? और तीसरा, ये नाउन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तीनों क्वालिटी मैच करना चाहिए, तीनों पॉइंट मैच करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो एक भी मैच नहीं किया, ठीक है। तो इसमें यूज ऑफ एन नहीं होगा, क्रॉस मार्क हो गया। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेम लगभग थोड़ा सा चेंजिंग है। इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें हम स्टूडेंट जोड़ दिए हैं। अब इन स्टूडेंट को तो हम लोग गिन सकते हैं, एक ही स्टूडेंट है, काउंटेबल भी गिन सकते हैं इसको, और नाउन भी है। तो याद रखें, नाउन के पहले जब कोई एडजेक्टिव आता है
तो सामने वाले के उच्चारण के हिसाब से, सामने वाले के साउंड के हिसाब से हम ए एन का प्रयोग करेंगे। तो इंटेलिजेंट का जो पहला अक्षर है वो ई होता है, इसका जो साउंड पहला लेटर का वो ई आता है और ई आपका इसमें आता है, इस वजह से क्या हो जाएगा एन का प्रयोग। तो नाउन के पहले कभी कभी एडजेक्टिव होता है, तो हम लोग सामने वाले का उच्चारण देखेंगे ना कि इसका उच्चारण देखेंगे, ठीक है ना। तो सामने वाले के उच्चारण के हिसाब से ई का प्रयोग, ई है तो एन का प्रयोग हम लोग किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज डैश वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप देख सकते हैं कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो कभी कभी क्या होता है कि तीनों आता है साथ में, नाउन भी रहेगा, एडजेक्टिव भी रहेगा, वेरी भी रहेगा। जो सबसे करीब होगा उसका साउंड देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक ही है यहाँ पर, एक वचन, काउंटेबल भी है, नाउन भी है। तो सामने वाला का जो उच्चारण है वो व से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से आपका ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो कभी कभी एडजेक्टिव भी आते हैं, एडवर्ब भी आते हैं, तीनों आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सामने वाला का उच्चारण देखिएगा, वो आपको सही हो बताएगा। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हो गया इसकी वजह से। और लास्ट जो है ही इज डेस्ट, ही इज डैश एम ए। कभी कभी ऐसे शॉर्ट में ही पूछ जाते हैं, एम ए, बी ए, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे मिस्टेक करते हैं। एम ए, तो उन एम ए को लिख के देखिएगा, जैसे देखिए मैंने कैसे लिखा एम ए। बहुत बच्चे एम को म लिखते हैं तो सोचते पहला अक्षर म हो जाएगा, म यानी कि म इसमें आता है ए हो जाएगा, गलत है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा एम ए, इसका मतलब सर पहला अक्षर तो ए आ रहा है और ए तो इसमें आता है, ठीक है ना। तो ए इसमें आता है, इसका मतलब क्या होगा एन का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रयोग ए और एन का, काफी सिंपल है, थोड़ा रिवीजन कीजिएगा तब सीख जाइएगा। और एग्जाम में ये जरूर पूछे जाते हैं, 11 में पूछे जाते हैं, 9 में भी, 8 में भी, 7 में भी। तो सीख लीजिए, इससे 1 या 2 मार्क्स भी बढ़ता है, तो 1 और 2 मार्क्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको छोड़िएगा मत। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा और आसान लगा होगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ए एन का प्रयोग करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और की पॉइंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये यदि आपको अच्छे से याद है तो ए एन का प्रयोग आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। साउंड भी चेक करिएगा बार बार, सिर्फ पहला अक्षर को देख करके ए और एन का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये छोटा सा लेसन था यूज ऑफ ए एन। द का प्रयोग में आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। उसका क्या है कि द थोड़ा सा उसका ज्यादा पॉइंट है, उसमें कुछ आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ रूल भी याद रखने पड़ेंगे। तो द का प्रयोग थोड़ा सा लंबा है, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत कीजिए, द का प्रयोग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यदि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है, आसान लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कीप वॉचिंग माई चैनल रेगुलरली, बिकॉज मैं आपको और भी ऐसे चैप्टर पढ़ाऊंगा जो क्लास 10, 11, 12, 9, 8 सब में आते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा 1 by 1, ओके। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, आप आपको सारा चैप्टर यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएगा, ऑन जस्ट डू इट पर, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।